नमस्कार। अभी हम लोग हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं जदयू के नेता पंकज सिंह जी और झाजी मंच में स्वागत है पंकज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी क्या चल रहा है अभी चुनाव में? अभी चुनाव में हम लोग अभी पूरा जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। काफ़ी अपने नॉमिनेशन में भी देखा कि एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा और जिस तरह से महिलाएं जितने भी हैं सारे लोग हमने मन बना लिया है कि इस बार डॉक्टर आसमा परवीन को निर्दलीय से चुनाव जिताकर सदन में भेजना है। एक इतिहास बनाना है महुआ से कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही जो इनके साथ छल किया गया पार्टी द्वारा या और कई लोगों के द्वारा, उसका हिसाब इस बार जनता तय करेगी और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार डॉक्टर आसमा परवीन ही विधायक होंगी। तो आप लोग जदयू में थे? जदयू में हम लोग थे और संभावना थी हम लोगों की कि हम लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में आके टिकट का बंटवारे में कभी आरएलएम की तरफ कभी लोजपा की तरफ इस तरफ जाता रहा। कोई एक निश्चित नहीं हो पाया। कुछ ऊपर में जो लोग बैठे थे वो ये सही डिसीजन नहीं कर पा रहे थे कि जो नेता डॉक्टर आसमा परवीन 5-8 सालों से, पिछले 3 साल और इस बार के 5 साल, 8 सालों से जितना ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच जाके जो मेहनत की उनको फल नहीं मिला। उनका जो कि वो मजदूरी नहीं मिला उनको, मतलब मजदूर की तरह पार्टी उनको खटाया कि आप जाइए क्षेत्र में 5 साल खटिए और उसके बाद टिकट काट दिया। लेकिन ये भी तो सही नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी से बगावत कर दीजिए। पार्टी से बगावत यहाँ कोई बात नहीं है। पार्टी से बगावत क्यों करेगा? यहाँ तो जनता के समर्थन से हम लोग आए हैं, जनता के टिकट पर हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें पार्टी का कोई सवाल ही नहीं। हम लोगों को जनता ने टिकट दिया है। जनता ने हमें आशीर्वाद देकर भेजा कि आप लोग मतलब डॉक्टर आसमा परवीन को आशीर्वाद दिया। पूरी जनता का एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो उमड़ा, यही आशीर्वाद के लिए उमड़ा कि आप क्षेत्र में बने रहिए, हम लोगों के सुख दुख में आप शामिल रहे हैं और हम इस वक्त पूरे मजबूती के साथ आपके साथ हैं। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये थोड़ी ना हर सीट पे जदयू लड़ेगा, आपके साथी को भी तो देना पड़ेगा सीट। ठीक है, कोई बात नहीं है, इस बात को भी स्वीकार किया जा सकता है। हर सीट पर नहीं लड़ सकता, लेकिन ये सीट जो था इस पर तो पूरी तैयारी जदयू की थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर तो और किसी पार्टी की तैयारी थी ही नहीं। 5 सालों से चुनाव हारने के बाद भी जितना मेहनत, जितना लगन के साथ क्षेत्र में जदयू के लिए जितना कर्मठ होकर काम किया है उसका तो इनको फल मिलना चाहिए था ना। ये तो जदयू का सिटिंग सीट था ना, तो फिर वहाँ गया क्यों? ऐसा ऊपरी जो लोग बैठे थे, जो उन्होंने डिसाइड किया सीट बंटवारे का, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इनको बात तक नहीं करने, मतलब होता है कि हाँ आप बात कर लीजिए डॉक्टर आसमा परवीन जी से कि हाँ आपका टिकट यहाँ से कट रहा है, फलाने पार्टी को दे रहे हैं, तो ये बात भी तो नहीं हुई। कोई बुला के इनसे पूछा ही नहीं कि हाँ आपका टिकट यहाँ से कट रहा है, लोजपा के सीट में लोजपा के खाते में जा रही है या सीट आरएलएम के खाते में जा रही है। ऐसा इनसे विचार करके करना चाहिए था ना। तो ऐसा कोई विचार नहीं किया गया। बस क्या है, दूध में मक्खी की तरह बस निकाल के फेंक दिया, भाई तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं। ऐसा थोड़े होता है। जनता ने इनको समर्थन दिया। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ का इतिहास अगर देखिएगा तो आज तक कोई निर्दलीय नहीं विजयी हुआ है। इसको देखते हुए यही इतिहास बनाना है। इस बार इतिहास बनेगा। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आसमा परवीन ही यहाँ की विधायक बनेगी। जनता का, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता मालिक ने आशीर्वाद दिया है, जनता मालिक ने समर्थन दिया है डॉक्टर आसमा परवीन को कि आप यहाँ की विधायक बनेंगी और वही होगा। और अभी तो जैसे पार्टी में रहना चाहिए था और पार्टी का साथ देना चाहिए था, गठबंधन का साथ देना चाहिए था। अगर सही जो सच्चे कार्यकर्ता जो होते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो उनको साथ देना चाहिए था। पिछला उनको मौका मिला था। देखिए, लोकतंत्र में फैसला जनता करती है और जनता का फैसला ये था कि डॉक्टर आसमा परवीन ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो जनता तो किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि जो पार्टी कहा कि हाँ जनता को ये कि तुम इस पार्टी में रहो, इस पार्टी में रहो। ऐसा तो जनता नहीं करेगी। जनता खुद अपना नेता डिसाइड करेगी। तो जनता ने अपना नेता और अपना विधायक डिसाइड कर लिया डॉक्टर आसमा परवीन के रूप में। आप लोग लड़ाई किनसे देखते हैं? यहाँ पर लड़ाई में तेज प्रताप जी रहेंगे, बाद बाकी और कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।